तो अब हम एक केस स्टडी देखेंगे अबाउट लोअर मोटर न्यूरॉन केस स्टडी दैट 63 ईयर ओल्ड 63-year-old male has presented with progressive weakness of both upper limb so a 63-year-old male has presented with progressive weakness of both upper limb and lower limb on examination. Limb muscles are wasted. Limb muscles are wasted, having fasciculations and loss of deep tendon reflex, but the tone is increased and plantar are upgone. तो इसमें क्या है, इस पेशेंट में क्या हो गया, इस पेशेंट में मस्कुलर वीकनेस, अभी आपको पता होगा जैसे ओल्ड मेल प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ द बोथ अपर एंड लोअर लिम्स। तो वैसे भी हम पढ़ के आए हैं कि जो भी पेशेंट होता है अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन का, लियन का, तो वो वैसे ही जो है ना वीकनेस के साथ ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपर और लोअर लिम्ब बहुत का है। उसके बाद देखेंगे ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, लिम्ब मसल्स आर वेस्टेज हैविंग फेसिकुलेशन एंड लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो आप पहले पढ़ के आए हैं कि फेसिकुलेशन और लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स ये दोनों शो करते हैं हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन को। और इंक्रीज टोन, अब आपको पता होनी चाहिए कि अपर मोटर न्यूरॉन एवरीथिंग गोज अप, मस्ट अब टोन जो है वो बढ़ा हुआ है। एंड प्लांटर आर अप गोन, एंड प्लांटर्स आर अप गोन, तो ये किसके करेक्टरिस्टिक हैं, ये अपर मोटर न्यूरॉन की है। तो इस पेशेंट में क्या होगा, इस पेशेंट में दोनों करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है एट अ टाइम, अपर मोटर न्यूरॉन के भी और लोअर मोटर न्यूरॉन के भी, लोअर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के। तो दोनों के जो है ना इसमें क्या है, इसमें जो है ना वो करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। जैसे हमने कहा है कि इसमें क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन के भी प्रेजेंट है सिम्टम्स और लोअर मोटर न्यूरॉन के भी हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो लोअर मोटर न्यूरॉन के वो कौन से हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के। तो लोअर मोटर न्यूरॉन के नंबर 1 इज मस्कुलर, नंबर 1 इज मसल्स वेस्टिंग, क्या हो रहा है इसमें, मसल वेस्टिंग हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, इसमें फेसिकुलेशंस है, फेसिकुलेशन है। और नंबर 3 क्या है, इसमें लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो ये क्या है, ये हमारे अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन को शो करेंगे, किसको, लोअर मोटर न्यूरॉन को। अब हम देखते हैं अपर मोटर न्यूरॉन के इसमें कौन से हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन के जो उसमें सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन के जो साइन है सिम्टम है वो कौन कौन से हैं, इसमें जो शो कर रहा है कि अपर मोटर न्यूरॉन है, तो वो क्या है हमारे, इंक्रीज टोन, पहला क्या है इंक्रीज टोन, तो इंक्रीज क्या है, टोन है। और उसके अलावा क्या है, प्लांटर और प्लांटर और अब तो ये क्या कर रहे हैं, लोअर मोटर को, लोअर जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन को, ये क्या करें, अपर मोटर न्यूरॉन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है ना जहन में रखना चाहिए माइंड में कि जो 98% जो भी केसेस होंगे ना, 98% जो हमारे जो भी 98 to 99%
हमारे जो भी केस आएंगे वो या तो अपर मोटर न्यूरॉन के होंगे या तो लोअर मोटर न्यूरॉन के होंगे ओनली, या अपर मोटर न्यूरॉन ओनली होंगे या लोअर मोटर न्यूरॉन ओनली होंगे। ठीक है, ज़्यादातर मिक्स में नहीं आएंगे। ज़्यादातर जो होता है या तो अपर मोटर न्यूरॉन होता है या तो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जो अगर अगर जो सिम्टम है वो मिक्स हो, जैसे हमारे इस केस स्टडी में, इस केस में ना अपर मोटर न्यूरॉन के भी सिम्टम प्रेजेंट और लोअर मोटर न्यूरॉन के भी प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास उसके लिए 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कितने? इसके लिए हमारे पास है 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, 4। तो व्हेन व्हेन वी हैव मिक्स्ड अपर मोटर न्यूरॉन and lower motor neuron features, when we have mixed upper motor neuron features and lower motor neuron features, ठीक है, when we have mixed upper motor neuron and lower motor neuron feature, जब हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के फीचर जो हैं वो एक साथ हैं, तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे। हमारे पास 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे, किसके लिए, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए हमारे पास 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे, जिसमें नंबर 1 इज MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। MND जिसे हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज। नंबर 2 जेनेटिकली प्रेजेंट होता है। नंबर 2 एक जेनेटिक डिजीज होता है, जो जेनेटिक डिजीज जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेडरिच अटैक्सिया। जेनेटिक मतलब कंजेनाइटल, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रेडरिच अटैक्सिया। उसके बाद तीसरा है सब acute combined degeneration of the cord, सब acute combined degeneration of the cord। कौन सा होता है, सब acute combined degeneration of the cord। ठीक है, नंबर 1 मोटर न्यूरॉन डिजीज, नंबर 2 जेनेटिक डिजीज फ्रेडरिच अटैक्सिया, नंबर 3 सब acute combination of the cord ड्यू टू, पता होगा आपको कि ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। तो ये किस चीज़ की वजह से, ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से है। नंबर 4 जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेबिस डोर्सलिस, इसे कहते हैं टेबिस डोर्सलिस, या दूसरा नाम है इसका न्यूरोसिफिलिस। ठीक है, उसके बाद हम पहले पढ़ेंगे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के बारे में। नंबर 1 इज MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज़। तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। MND मोटर न्यूरॉन, तो इसमें क्या चीज़ इफेक्ट होगा, इसमें सिर्फ हमारा क्या होगा, मोटर अफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन है तो मोटर अफेक्ट है, तो फॉर एग्जांपल ये किस में आएगा, ये हमारा आएगा कहाँ से, सेरेब्रल कोर्टेक्स से लेकर आएगा कहाँ तक, हमारे स्पाइनल क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई तक, और स्पाइनल क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से लेके जाएगा न्यूरो मोटर एंड प्लेट तक। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज़। तो इसमें जो ट्रैक्ट अफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा, हमारा सबसे पहले जो ट्रैक्ट होता है मोटर वाला, वो कौन सा होता है, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें क्या, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। तो आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ उसमें क्या क्या आता है, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट मतलब हमारा कोर्टेक्स आता है। हमारा कोर्टेक्स मतलब कौन सा, मोटर कोर्टेक्स। तो एक तो हो गया कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरा मोटर कोर्टेक्स, और तीसरा क्या है, न्यूक्लियाई।
न्यूक्लिया आप कहोगे न्यूक्लिया कैसे, तो फॉर एग्जांपल जो हमारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया हैं फॉर एग्जांपल, या स्पाइनल नर्व न्यूक्लिया हैं फॉर एग्जांपल, इसके बारे में। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में क्या होगा, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, तो इसको आपको पता होगा कि हमारे जो इफेक्ट होंगे वो मोटर होंगे, सिर्फ हमारे मोटर जो न्यूरॉन से वो इफेक्ट होंगे। अभी मोटर न्यूरॉन कौन से, फॉर एग्जाम्पल मोटर न्यूरॉन हमारे, एक तो अपर मोटर न्यूरॉन्स और एक लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अभी आपको पता होगा कि अपर मोटर न्यूरॉन्स, आपको पता होगा कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेके कहाँ तक जाते हैं, कॉर्टेक्स से स्पाइनल नर्व न्यूक्लिया तक। और लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ से, स्पाइनल नर्व न्यूक्लिया से लेके जाते हैं हमारे कहाँ पे, मोटर एंड प्लेट पे, मोटर एंड प्लेट, या जिसे हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक जाएगा कौन सा, हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन का। तो मोटर एंड प्लेट हमारे सिर्फ मोटर अफेक्टेड होंगे, मोटर अफेक्ट होंगे तो हमारा कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट नंबर 1 अफेक्ट होगा या डैमेज होगा। नंबर 2 मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हो सकता है। और नंबर 3 क्या, हमारे जो है वो न्यूक्लियाई डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, इसके 4 वेरिएंट हैं, कितने, देयर आर 4 वेरिएंट्स ऑफ किसके, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के, न्यूरॉन डिजीज़। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये 4 वेरिएंट कौन से हो सकते हैं, किसके, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के 4 वेरिएंट्स। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज़, व्हाट, नंबर 1, द मोस्ट कॉमन वेरिएंट ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन इज ALS। ALS, अब ALS क्या है, इसे कहते हैं अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, अमायोट्रोफिक लेटरल। तो ये क्या होता है, ये ALS क्या होता है, ALS अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जो ये क्या है, एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, क्या, डीजनरेटिव डिजीज़ जो आता है 40 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के आफ्टर। तो नंबर 1, ALS इज अ डीजनरेटिव डिजीज़। नंबर 2, इसका जो ऑनसेट है आफ्टर 40 ईयर्स। तो इसका ऑनसेट कब है, इसका ऑनसेट क्या है, इसका ऑनसेट आफ्टर 40 ईयर्स होगा, आफ्टर 40 ईयर्स हमारे इसका अबायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का, ठीक है। और इसका जो पीक एज है, पीक वो क्या है, वो ग्रेटर देन 60 है। और ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है, ठीक है। इसको फीमेल और मेल को दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या है, इसमें पेशेंट जो है ना, मगर मोटर न्यूरॉन डिजीज है तो मोटर न्यूरॉन डिजीज में ज़्यादा जो पेशेंट है वो प्रोग्रेसिव वीकनेस के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वीकनेस के साथ जो 2 और मोर देन 2 लिम्स में ज़्यादातर होता है। इसमें 2 और मोर देन 2 लिम्स में पेशेंट पहली बात तो वीकनेस के साथ प्रेजेंट करता है, और नंबर 2 जो है ना, उसमें 2 और मोर देन 2 जो लिम्स होते हैं वो हमारे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ऑन एग्जामिनेशन क्या होता है, ऑन एग्जामिनेशन इसमें हमारे अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन फीचर्स जो होंगे वो दोनों प्रेजेंट्स होंगे, फीचर्स जो होंगे वो दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स कौन से हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन को के फीचर्स कौन से हैं, वो तो हम पहले ही बहुत मरतबा पढ़ के आए हैं, मगर फिर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन में एवरीथिंग गोज अप, मतलब उसका टोन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम केस स्टडी में हमने देखा था कि क्या था, उसमें अपगोन टो था, ठीक है। अपगोन टो प्लांटर और अपगोन था और इनकी टोन था, ठीक है। तो वो उसके हो गए अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स या फीचर्स। और लोअर मोटर न्यूरॉन के उसमें फीचर्स कौन से थे, लोअर मोटर में जो उसका था फेसिकुलेशन थे, ठीक है, लॉस ऑफ द डीप टेंडन रिफ्लेक्स था, और उसका जो है ना मसल वेस्टिंग था। तो ये तो सिम्टम जो है ना साफ रहे, जो भी हमारे जो भी क्या बोलते हैं, हमारे जो भी मतलब अपर मोटर न्यूरॉन जो डिजीज़ है, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़, तो सब में जो है ना ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगा, मतलब
तो ऑन एग्जामिनेशन पर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन फीचर्स प्रेजेंट होंगे। तो अब आएगा कि हम फॉर एग्जांपल, तो हमने यहाँ पे बात की थी, हम फॉर एग्जांपल यहाँ बात की थी कि जो भी हमारे मिक्स्ड फीचर आएंगे तो हमारे 4 डिजीज़ होंगे, 4 जो है ना 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे। कौन कौन से? मोटर न्यूरॉन डिजीज, जेनेटिक फ्रेडरिक अटैक्सिया, सबअक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन और टेबल डोर्सलेस। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसको इसको किसको मायोट्रोफिक लेटर स्कूल को स्क्लेरोसिस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन 3 से? 3 कौन से हैं? फ्रेडरिक अटैक्सिया, सबअक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द कॉर्ड ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी, उसके अलावा टेबल डोर्सलेस। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो याद रखें कि सबसे स्पेशल फीचर किसका? मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का, किसका? एलएएस का। एलएएस के सबसे जो है ना, एलएएस का जो सबसे स्पेसिफिक फीचर जो है, जो हॉलमार्क है, वो क्या है? वो ये है कि इसमें हमारे लिम्स जो है ना वो वीक हो जाएंगे, वीक होंगे, जितना हो सकता है उतना जो है ना हमारे लिम्स क्या होंगे? वीक हो जाएंगे। ठीक है, और उसका पावर भी है ना वो भी लॉस हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? लिम्ब वीकनेस, लिम्ब वीकनेस, एलएस में लिम्ब वीकनेस। ठीक है, जितना हो सकता है उतना जो है ना लिम्ब वीक हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितना हो सकता है उतना पावर जो होता है वो कम हो सकता है, पावर उतना लॉस हो सकता है। ठीक है, उतना पावर लॉस हो सकता है। मगर ये याद रखिएगा कि ये मोटर डिजीज़ है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, तो इसमें सेंसरी लॉस कभी भी नहीं होगा। तो मतलब ऑल sensation will be intact, all sensation will be intact। तो उसमें सेंसेशन जो है ना वो इंटेक्ट रहेंगे, सेंसेशन लॉस नहीं होंगे। तो ये क्या है? ये हॉल मार्क है, हॉल मार्क ऑफ एलिस, नो सेंसरी लॉस, हॉल मार्क ऑफ ALS। मतलब कोई भी सेंसरी लॉस जो होगा इसमें नहीं होगा, जो इसे डिफ्रेंशिएट करेगा दूसरों से। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा in all other 3 types there is a sensory upset, in all other 3 types जो और 3 अक़साम है उसमें क्या होगा? और 3 टाइप्स उसमें क्या होंगे? हमारे सेंसरी अपसेट होंगे, सेंसरी अपसेट होंगे। कौन कौन से? ऑल 3 अगर आपको याद हो तो उसमें क्या है? फ्रेडरिक अटैक्सिया, सबअक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द कॉर्ड ड्यू टू द विटामिन B12 डिफिशियंसी, और उसके अलावा टेबिस डोर्सलेस, जिसे न्यूरोसाइक्लिस कहते हैं। इन तीनों में जो क्या होंगे? उन तीनों में सेंसरी जो है ना अपसेट है वो प्रेजेंट होंगे।